मनुष्य ने जब से अपने अस्तित्व पर विचार करना शुरू किया, तभी से एक प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा। मैं कौन हूं? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा अनुभव होता है जो स्थिर है। उसी स्थिर सत्ता को भारतीय दर्शन में आत्मा कहा गया है। आत्मा का रहस्य केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि दर्शन, अध्यात्म और मानव जीवन के मूल प्रश्नों से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अमर, शाश्वत और दिव्य माना गया है। वेद, उपनिषद, गीता और अनेक संतों की वाणी आत्मा के रहस्य को समझाने का प्रयास करती है। आत्मा का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। फिर भी शास्त्र हमें उस दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वह चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है। जिस प्रकार बिजली के बिना बल्ब केवल कांच का टुकड़ा है, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर केवल मिट्टी का पुतला है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहत्ति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा की अमरता का वर्णन है। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध वाहन और चालक जैसा है। शरीर केवल साधन है, जबकि आत्मा उसका संचालक। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब शरीर निष्प्राण हो जाता है। मृत्यु वास्तव में आत्मा का अंत नहीं, बल्कि केवल शरीर परिवर्तन है। केवल शरीर परिवर्तन है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के 3 स्तर होते हैं। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं, कारण शरीर जिसमें संस्कार और कर्मों के बीज रहते हैं। आत्मा इन सबके परे है। वह साक्षी है, देखने वाली, जानने वाली चेतना। आत्मा का रहस्य क्यों छिपा हुआ है? यदि आत्मा हमारे भीतर ही है, तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है अज्ञान। मनुष्य स्वयं को शरीर और मन समझ बैठता है। इच्छाएं, मोह, क्रोध, अहंकार और भौतिक आकर्षण आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल ढक लेते हैं, उसी प्रकार अज्ञान आत्मा के प्रकाश को छिपा देता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का अनुभव होने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। अर्थात हर मनुष्य के भीतर दिव्यता मौजूद है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। उपनिषदों में आत्मा। उपनिषद आत्मा के रहस्य का सबसे गहरा वर्णन करते हैं। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। यहाँ आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही गई है। एक प्रसिद्ध उपनिषदिक कथा है। एक बालक अपने गुरु से पूछता है, आत्मा कहाँ है? गुरु उसे एक बीज तोड़ने को कहते हैं। बीज के भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। तब गुरु कहते हैं, जिस अदृश्य शक्ति से यह विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ, वही आत्मा है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी से जीवन संभव है। आत्मा और परमात्मा। भारतीय दर्शन में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परम चेतना से जुड़ी हुई है। भक्ति मार्ग में आत्मा को परमात्मा का प्रेमी माना गया है। योग मार्ग में आत्मा और परमात्मा के मिलन को समाधि कहा गया है। ज्ञान मार्ग में आत्मा को ब्रह्म के समान बताया गया है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद केवल अज्ञान के कारण दिखाई देता है। क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पुनर्जन्म है। माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी किसी न किसी रूप में मिलता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मा का ज्ञान केवल तर्क से नहीं मिलता। इसके लिए आत्मचिंतन, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य बाहरी संसार से ध्यान हटाकर भीतर की ओर जाता है,
तब आत्मा की झलक मिलती है। आत्मा के अनुभव के कुछ प्रमुख मार्ग हैं। ध्यान मन को शांत करता है। जब विचारों का शोर कम होता है, तब भीतर की चेतना प्रकट होने लगती है। ध्यान आत्मा को जानने का सबसे प्रभावी साधन माना गया है। तो योग पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा है, अर्थात मन की वृत्तियों को शांत करना। योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। भक्ति में मनुष्य प्रेम और समर्पण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है। जब अहंकार समाप्त होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ज्ञान मार्ग में आत्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इस सत्य का अनुभव ही ज्ञान है। विज्ञान और आत्मा। आधुनिक विज्ञान आत्मा को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता जैसा धर्म करता है, क्योंकि आत्मा को प्रयोगशाला में मापा नहीं जा सकता। लेकिन चेतना का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझा प्रश्न है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं हो सकती। मृत्यु के निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जैसे विषयों ने भी आत्मा के प्रश्न को और गहरा बनाया है। हालांकि विज्ञान और अध्यात्म की भाषाएं अलग हैं, दोनों ही सत्य की खोज में लगे हैं। आत्मा और नैतिक जीवन। यदि मनुष्य यह समझ ले कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तो उसका जीवन बदल सकता है। तब लोभ, घृणा और हिंसा कम हो सकती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को करुणा, प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। महात्मा गांधी का जीवन आत्मा की शक्ति का उदाहरण था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को आत्मा की आवाज माना। आत्मा का रहस्य और मृत्यु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय है। लेकिन आत्मा के ज्ञान के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा शरीर बदलती है, पर स्वयं बनी रहती है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके भीतर मृत्यु का भय कम हो जाता है। वह जीवन को अधिक गहराई से जीता है। निष्कर्ष, आत्मा का रहस्य मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। यह केवल दर्शन का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। आत्मा वह चेतना है जो हमें जीवित रखती है, जो शरीर और मन से परे है, जो अमर और शाश्वत है। भारतीय ऋषियों ने कहा कि आत्मा को बाहर नहीं, भीतर खोजो। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का अंश है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है, जीवन को अर्थ देता है और उसे सत्य की ओर ले जाता है। यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं, वह सदैव हमारे भीतर ही मौजूद है। जीवन एक रहस्य भी है, एक अवसर भी और एक यात्रा भी। हर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत अनुभवों से गुजरता है। कोई धन कमाने में जीवन लगा देता है, कोई प्रेम खोजने में, कोई सम्मान पाने में और कोई आत्मा की शांति के पीछे भागता है। लेकिन अंत में हर व्यक्ति एक ही प्रश्न पर आकर ठहरता है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन का ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता। यह अनुभव, संघर्ष, प्रेम, असफलता, धैर्य, समय और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। संसार के महान अर्षे, दार्शनिक, वैज्ञानिक और संत सभी अपने अपने तरीके से जीवन को समझाने का प्रयास करते रहे हैं, परंतु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं जीवन ही है। जीवन क्या है? जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यदि केवल जीवित रहना ही जीवन होता, तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी उतने ही जागरूक होते जितना मनुष्य। मनुष्य को विशेष बनाती है उसकी चेतना, सोचने, समझने, महसूस करने और बदलने की क्षमता। जीवन एक नदी की तरह है, यह निरंतर बहता रहता है। जो रुक गया वह सड़ने लगता है। इसलिए जीवन का पहला नियम है चलते रहना। व्यक्ति का जीवन अलग होता है। किसी के लिए जीवन संघर्ष है, किसी के लिए उत्सव, लेकिन वास्तव में जीवन दोनों का मिश्रण है। सुख और दुख, हार और जीत, प्रेम और विरह, यही जीवन का संतुलन बनाते हैं। समय का महत्व। यदि जीवन का कोई सबसे बड़ा धन है तो वह समय है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय हमें 3 बातें सिखाता है। हर चीज बदलती है। धैर्य रखने वालों को फल मिलता है। अहंकार हमेशा टूटता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जीवन में सफल लोग अक्सर साधारण प्रतिभा वाले होते हैं, लेकिन वे अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। समय हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग बने रहते हैं। संघर्ष का महत्व।
जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। बिना संघर्ष के न तो चरित्र बनता है और न ही सफलता मिलती है। सोने को आग में तपाया जाता है, तभी वह आभूषण बनता है। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। आज के समय में लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर महान चीज समय और धैर्य मांगती है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। यदि वह बीच में हार मान ले तो कभी फल नहीं दे पाएगा। संघर्ष हमें 3 महत्वपूर्ण गुण देता है: धैर्य, आत्मविश्वास, अनुभव। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह जीवन से भी भागता है। चोर, असफलता का ज्ञान। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने कई बार असफलता देखी है। असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई, क्या सुधारना है, कितना मजबूत बनना है। अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। असफलता से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कोशिश न करने से। आत्मविश्वास की शक्ति। यदि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास हो, तो आप जीत सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, वह वास्तव में कमजोर बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन को जीत लेता है। 6. मन का नियंत्रण। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। यही मन हमें स्वर्ग भी दिखाता है और नरक भी। यदि मन शांत हो तो छोटी चीजों में भी आनंद मिलता है। यदि मन अशांत हो तो सारी दुनिया भी कम लगती है। कर्म का सिद्धांत। जीवन का एक गहरा रहस्य कर्म का सिद्धांत है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव पड़ता है। यदि हम क्रोध बोते हैं तो अशांति प्राप्त होती है। यदि प्रेम बोते हैं तो संबंधों में मधुरता आती है। कर्म का अर्थ केवल बाहरी कार्य नहीं है, हमारी नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदारी सिखाता है। हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारा दृष्टिकोण और कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। दुहक का महत्व। मनुष्य दुहक से बचना चाहता है, लेकिन जीवन का गहरा ज्ञान अक्सर दुहक से ही प्राप्त होता है। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य संघर्ष और पीड़ा से परिपक्व होता है। दुख हमें विनम्र बनाता है। यह हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। जिन लोगों ने कठिनाइयां देखी होती हैं, वे अधिक संवेदनशील और दयालु बनते हैं। यदि जीवन में कभी दुख न हो तो मनुष्य अहंकारी हो सकता है। इसलिए दुख केवल दंड नहीं, बल्कि विकास का साधन भी है। 6. संबंधों का रहस्य। जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। संबंध जीवन को अर्थ देते हैं, लेकिन संबंधों का रहस्य अधिकार में नहीं, बल्कि समझ और सम्मान में है। आज अधिकांश रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुनना भूल गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन वह दूसरों को समझने का प्रयास कम करता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। जहां केवल लेने की इच्छा हो, वहां प्रेम नहीं, व्यापार होता है। रिश्तों में क्षमा का बहुत महत्व है। यदि हम हर छोटी गलती को पकड़कर बैठ जाएं, तो कोई संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सफलता और असफलता। समाज सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से मापता है, लेकिन वास्तविक सफलता मन की शांति में है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सफल है, लेकिन भीतर से अशांत है, तो उसकी सफलता अधूरी है। असफलता जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक शिक्षा है। इतिहास में कई महान लोगों ने अनेक असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त की।